न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। अगर ऐसा कहा जाए कि देश में लगभग हर समय माहौल चुनावी रहता है तो गलत नहीं होगा। हर कुछ महीने बाद किसी न किसी राज्य में चुनाव या उपचुनाव होते रहते हैं और जनता राजनीतिक दलों के वादों, भाषणों और जमीन विकास के दावों का अपने मुताबिक आकलन करती रहती है। गुजरात, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी चुनाव वाला मौसम है। इंतजार है तो केवल तारीखों का। कई अलग अलग परंपराओं की तरह हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी परंपरा रही है, इलेक्टोरल परंपरा रही है, एक रिवाज रहा है। और इस बार हिमाचल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बदलेगा राज या बदलेगा रिवाज। चुनावी माहौल में सभी पार्टियां अपने तौर पर जनता से जुड़ने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस से कुछ बड़े नेता हिमाचल में गारंटी का ऐलान कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी भी चुनावी गारंटी दे चुकी है। और वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। जहां आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी में लगातार मंथन चल रहा है। खबर है कि बीजेपी भी सीटों के आवंटन में देरी कर सकती है। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि टिकट आवंटन से पहले पीएम मोदी, मंत्री अमित शाह हिमाचल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 14 अक्टूबर को चंबा आ सकते हैं, जहां वो होली बाजोली पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं और बर्ग ड्रग फार्मा पार्क की आधारशिला रख सकते हैं। तो ऐसे हालात में सत्ता के संघर्ष में शामिल पार्टियां खुद को लेकर कितना आश्वस्त हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शर्मा जी, और हमारे साथ हैं आयन मेहता, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ हैं पंकज पंडित, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और हमारे रवीर सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर तमाम तरह की गतिविधियों, तमाम तरह के आंकड़े, तमाम तरह के दावों के बीच ये राज या रिवाज, ये क्यों इतना चर्चा में है? देखिए विशाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में अब तक ये होता रहा है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार, 5 साल बीजेपी की सरकार। परंतु इस बार हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि जो 5 साल एक पार्टी को, 5 साल दूसरी पार्टी को, हम इस रिवाज को बदलेंगे और हम एक बार अपनी सरकार को रिपीट करेंगे। और हम लोग निश्चित रूप से इस बार अपनी सरकार को रिपीट करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं इस बार हम लोग रिवाज को बदलेंगे। देश भर में ये रिवाज बदला है, चाहे वो उत्तराखंड हो या कहीं अन्य जगह पे हो, तो हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग रिवाज बदलेंगे। रिवाज को हम लोगों ने उत्तराखंड के साथ कोरिलेट किया है, क्योंकि वहां पे भी एक बार बीजेपी की सरकार आती थी, वहां पर हम लोगों ने उस रिवाज को, अब हम हिमाचल प्रदेश में इस रिवाज को बदलेंगे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग राज को बनाएंगे। ठीक है, लेकिन रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, ये काम तो जनता को तय करना है। देखो, हम लोग जनता के पास जाकर ही, एक जनता के साथ मिलकर इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग रिवाज को बदलेंगे। जो उत्साह हम लोगों को जनता से, जो कहते हैं कि जब हम जनता के बीच आते हैं और जो जनता से हम लोगों को रिस्पांस मिलता है, उस रिस्पांस के आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता रिवाज बदलने के लिए। ठीक है, मैंने पहले प्रतिक्रिया ले ली है बीजेपी के प्रवक्ता से। उनका साफ मानना है कि रिस्पांस इस तरह का है कि हम कह सकते हैं कि रिवाज, लेकिन क्या परंपराओं की जड़ें, चुनावी रिवाज की जड़ें इतनी कमजोर है? सवाल इस पर कि क्या वाकई रिवाज बदल जाएगा? क्या बीजेपी अपने दावे में जो कह रही है वो बहुत सच्चाई हो उसमें? कांग्रेस इस पर क्या कहती है? कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है आयन मेहता।
आयन मेहता साहब, क्या सिर्फ इस बात को लेकर कि जो हिस्ट्री रही है हिमाचल प्रदेश के चुनावों की, जैसा मैं आपको बताऊं कि 2022 में चुनाव होने वाला है, 17 के चुनाव में बीजेपी ने जो है वो जीत हासिल की थी और 2012 के चुनाव में कांग्रेस से जीत हासिल की थी, 2007 के चुनाव पहले फिर से बीजेपी ने जीता था। तो क्या सिर्फ ये जो आंकड़े हैं इसी पर भरोसा कर रही है कांग्रेस और उसे लगता है कि ये रिवाज बदल जाएगा और हमें सरकार मिल जाएगी? देखिए विशाल जी, रात बदलने की दिशा जो है हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में तय हो गई है। उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। 4-0 के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को डिफीट हुई है हिमाचल प्रदेश में, उससे सीधा संकेत है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का मंशा कर ली है, मन बना लिया है और की जो तैयारी जो है बिल्कुल हो चुकी है। सेमीफाइनल वो एक तरह का था हिमाचल प्रदेश में चुनाव का, जिसमें कांग्रेस पार्टी को भारी भरकम जीत मिली। इनके एक प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। जी बोले, मैं सुन रहा हूं। इनके एक जी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। हाँ। तो इस तरह दिशा जो है हिमाचल प्रदेश में जनता ने तय कर लिया है। हाल ही में आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री 2017 के बाद, दिसंबर 2017 के बाद 8वां 9वां दौरा था हिमाचल प्रदेश में। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया गया, जब हमेशा प्रधानमंत्री कहते थे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, नए प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में आएंगे, तो ये चुनाव के वक्त ये शिलान्यास या कोई आप फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं या उद्घाटन कर रहे हैं, ये इस वक्त क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा इस पे तर्क वितर्क के लिए। अभी फिलहाल ये है कि राज या रिवाज आप किसकी तरफदारी कर रहे हैं, और मैं तरफ फर्स्ट रिएक्शन बिल्कुल पहली प्रतिक्रिया सारे मेहमानों से ले लूं। एक सवाल अपने दर्शकों को ये मन में सवाल होगा कि राज रिवाज क्यों? तो मैंने आपको बताया पिछले 3-4 बार कि किस तरह से हर बार एक बार बीजेपी आती है तो दूसरी बार कांग्रेस आती है, और लगभग जो सीटों का जो संख्या है कमोबेश बराबर रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जब 2017 में चुनाव हुए थे तो 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 68 में से 44 सीटें हासिल की थी, और उसमें कांग्रेस ने 2017 में 68 में से 21 सीटें हासिल की थी। ठीक है, और आप देखिए उससे ठीक 5 साल पहले 2012 में बीजेपी ने 26 और कांग्रेस ने 36, 2007 में बीजेपी ने 41 सरकार बना ली थी, कांग्रेस 23। तो एक तो ये जो है चुनावी आंकड़े जिसके बुनियाद पर लगता है कि रिवाज कायम रहेगा, फिर सवाल ये है। लेकिन अगर मान भी ले, अगर थोड़ी देर के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता की बात माने कि रिवाज बदलेगा, तो ये रिवाज कांग्रेस के ही खाते में क्यों जाएगा? ये रिवाज बदलकर ये राज बदलकर तो है, ये तो आम आदमी पार्टी भी तीसरी दावेदार के तौर पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रवक्ता पंकज पंडित जी। पंकज जी, ये राज और रिवाज के झगड़े में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो है वो साइड हो जा रही है, या फिर अगर राज बदलता है तो आम आदमी पार्टी इससे उम्मीद लगा रही है? जी पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही, बोलें। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूरी तरह सहमत हूँ इस बार रिवाज बदलने का, लेकिन एक जगह विरोध है। हिमाचल प्रदेश में रिवाज क्या है? एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। इस बार ये रिवाज खत्म होगा और निश्चित तौर पे एक जो नया विकल्प जनता के सामने है वो आएगा। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में ये दोनों सरकारों से एक सवाल है 50 साल कि आप आज तक रिपीट क्यों नहीं कर पाए। निश्चित तौर पे आप कभी भी प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं उनसे खरा नहीं उतरे। हमने हमारी आम आदमी पार्टी के लिए हुआ है, हमने दिल्ली में रिवाज बदला है, पंजाब में रिवाज बदला है, और हम एक बार आते हैं तो बार बार आते हैं। तो निश्चित तौर पे पहले सवाल ये, अगर बार बार
सत्ता बदलती है तो इसका मतलब लोगों के वादों पर खरा नहीं उतरते हैं। और इस बार रिवाज बदलने के लिए हिमाचल में आगे हैं न कांग्रेस न भाजपा, इस बार आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो आपका बड़ा अच्छा आपने इसको परिभाषित किया है कि रिवाज जो है वो बदलेगा, लेकिन वो कांग्रेस भाजपा से बल्कि आपकी खातिर में आ जाएगा। बहरहाल ये तो आप जब जनता की अदालत में जाएंगे। अब रणबीर सिंह हमारे जो रिपोर्टर हैं उनके पास जाते हैं। रणबीर, देख रहे हैं पूरे चुनावी माहौल को, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, बड़ी पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कहां से कौन हमारा उम्मीदवार होगा, और अभी से ये दावेदारी चल रही है, तीखे जो है वो बाण छोड़े जा रहे हैं बयानों के, जयराम ठाकुर की तरफ से भी और कांग्रेस के बड़े लीडर की तरफ से भी। इन सब चुनावी माहौल में क्या दिख रहा है आपको रणवीर? जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है कि हिमाचल का जो वोटर है वो सबसे सुलझा हुआ वोटर माना जाता है। रही बात भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दावों की, तो बड़ी बात इसमें अभी ये कह रही है कि दावा भले ही कोई भी कर, लेकिन जब सारी सूचियां प्रत्याशियों की आएगी उससे पता चल पाएगा कि कौन कितना जो है दमदार रहेगा। भाजपा की अगर बात करें, क्योंकि सत्ताधारी दल है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा है 90 के दशक के बाद आज तक वो चल रहा है, लेकिन यहां पर रिवाज बदलने की जहां तक बात है, पहले ये देखना होगा। भाजपा अच्छे से समझती है कि रिजल्टमेंट जो है सरकार के खिलाफ है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खुद यहां पर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात इसमें है, आम जनता की बात करें, महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार की के भीतर की बात करें तो कर्मचारी वर्ग नाराज है, है, और बहुत ऐसा ऐसा वर्ग है जो अलग अलग चीजों से परेशान है। लेकिन यहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हिमाचल में आकर यह कहा, भरोसा दिलाने की कोशिश की, एक संदेश उन्होंने दिया कि केंद्र में किस तरह से काम हुए, गिनवाए भी उन्होंने बिलासपुर में जब आए थे। जहां तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से संदेश जो है कुछ और जा रहा है। अभी इन फाइटिंग की जहां तक बात की जा रही है और नेतृत्व की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस गिनवा रही है। लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि जब ये सारी सूचियां बाहर आएंगी उसके बाद एक कॉन्फिडेंस का लेवल और देखने जो मैं भी अभी बात करें, दर्शकों को मैंने बताया कि अभी तक किसी भी पार्टी ने सिवाय आम आदमी पार्टी को छोड़कर कुछ सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। न तो बीजेपी ने, जो बड़ा जो है स्टेक क्लेम करती रही है वहां के सियासत पे, और न ही कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। मैं फिर से वापस आता हूं दूसरे राउंड में। बीजेपी के हमारे साथ जो प्रवक्ता है प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण जी, कुछ आधार होता है किसी भी बात को कहने का, किसी भी दावे में मजबूती का, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बीजेपी रिवाज बदल देगी और एक बार फिर सरकार में लगातार आ जाएगी, न कि रिवाज करार। क्यों? 3 बड़े कारण बताइए। किसी भी जो सरकार है उसको रिपीट करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या चाहिए? लीडरशिप, जिसके ऊपर लोग विश्वास कर सके। हमारे पास आज बेहतरीन लीडरशिप है। आदरणीय जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से हैं, अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश से हैं, प्रेम कुमार धूमल जी का आशीर्वाद है, शांता कुमार जी का आशीर्वाद है, और सबसे बड़ी बात है जयराम ठाकुर जी के ईमानदार नेता की छवि हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी बात, सरकार के कार्य। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 5 को लेकर जो कार्य किए हैं शायद ही किसी अन्य सरकार ने आज तक हिमाचल प्रदेश में किए हों। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे वो गृहिणी सुविधा योजना की बात हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की बात हो, चाहे नारी को सम्मान या आयुष्मान भारत या हिम केयर की बात जी। तो कार्य के मामले में सबसे ज्यादा कार्य करने वाली ये सरकार रही है। और इससे भी बड़ी बात जो मैं कहता हूँ, डबल इंजन की सरकार। सिर्फ इस सरकार ने काम नहीं किया, केंद्र सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश को पहली बार जो सहयोग दिया है वो अपूर्व, जिसको मैं कह सकता हूं कि अभूतपूर्व सहयोग दिया हुआ है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को जो सेंट्रल टैक्सेस का हिस्सा था वो 32% से बढ़ाकर 42% किया। हिमाचल प्रदेश का जो विशेष राज्य का दर्जा था, हिमाचल प्रदेश को अटल जी ने एक सौगात दी थी कि जो केंद्रीय योजनाएं होगी उन योजनाओं में हिमाचल प्रदेश को 90% अनुदान मिलता था। और हिमाचल प्रदेश के साथ इस कांग्रेस ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के साथ वो अन्याय किया कि हमारे से जो विशेष राज्य का दर्जा था वो हमारे से छीन लिया 2009 के अंदर।
2014 में द्वारा से जब नरेंद्र मोदी आए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा बहाल किया। आज हिमाचल प्रदेश को एम्स मिला, हिमाचल प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए की पन बिजली की जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश को मिली। इस तरह से इंडियन जो मैनेजमेंट साइंस का जो है हमारे को इंस्टीट्यूट मिला, नेशनल हाईवे पे काम होना शुरू हुए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो 2009 में 23-24 हजार करोड़ रुपए हम लोगों को पांचवें आयोग में केंद्र सरकार से सहायता मिली थी, आज वो सहायता राशि। ठीक है, तो ये जो मोटे तौर पे जो बीजेपी जिन बातों पर भरोसा कर रही है वो है कार्य किए हैं वहां पर हिमाचल की सरकार ने, और तीसरा डबल इंजन। इसके जवाब में कांग्रेस को अगर लगता है कि नहीं जी रिवाज बरकरार रहेगा और कांग्रेस ही इस बार सत्ता में आएगी, तो उसके 3 बड़े कारण क्या हैं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा। आयन मेहता जी साहब। देखिए विशाल जी, मैं एक बात कह दूं कि सीधे तौर पर जी आज जो असली मुद्दे जनता के बीच है, हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, हिमाचल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है, फेलियर मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार और इनके नेताओं ने, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जेपी नड्डा जी हो, कभी भी इन मुद्दों पे बात नहीं करी है। अगर आप उपचुनाव का आप नतीजा देखें, वो इन मुद्दों पे लोगों ने वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको बुरी तरह से नसीहत दी कि आप मुद्दों पे बात करिए। हिमाचल प्रदेश में जब यूपीए सरकार के वक्त, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है, चाहे वो 4 मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो ये दूसरे इंस्टीट्यूशन की बात हो, जितने भी बड़े जी जी में थी, हिमाचल प्रदेश को जो है ये सारे प्रोजेक्ट मिले। हाँ। आप एक भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं। जी आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है मेहता जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं और मैं फिलहाल रुक करता हूं पंकज पंडित जी का, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है। पंकज जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस और बीजेपी तो बड़े तौर पे, मोटे तौर पे ये बता पाने में सक्षम है कि देखिए हमने इतने कार्य किए हैं। कांग्रेस को लगता है कि नहीं जी इतने बड़े बड़े मसले हैं किए हैं और यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं वो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जो वो गिना रही है। आम आदमी पार्टी को किन बुनियाद पर लगता है कि वो सरकार में आएगी? 3 बड़े कारण क्या है, बहुत जल्दी से बता दें। देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि आज प्रदेश के जो हालात हैं उसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार कांग्रेस। क्या हालात है? 75,000 करोड़ के करीब हमारा कर्जा पहुंचने वाला है। इसके लिए बराबर की भागीदारी है कांग्रेस की भी, भाजपा की। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में यूपीए होने के बावजूद विशेष आर्थिक सहायता कोई नहीं मिली, और जहां तक भाजपा की बात है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद बाद ये सरकार चाहे विकास कार्य हो, चाहे तनख्वाह देने का मुद्दा हो, 500 से 700 करोड़ रुपए का ऋण हर माह दे। इससे हालात पता लगते हैं कि हमारे इस प्रदेश की हालात क्या है। दूसरी बात कहूं, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, जो पूरे प्रदेश को जोड़ता है, क्योंकि रेल और हवाई सेवा नहीं है, हमारे सड़कों के जो हालात है वो इतने बुरे हैं। इससे पर्यटन से लेके हमारी हर व्यवस्था चरमराई है, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार है। बिजली, पानी जैसे अहम मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पे आते हैं, लेकिन हालात ये है कि इनके मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती है। तो ये किस मुंह से, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि एम्स का अब जो है शिलान्यास भी अब ये करते हैं, और देखिए एम्स का उद्घाटन भी करते हैं। एम्स जैसा संस्थान मिला, ये बड़ी बात नहीं है क्या? मुझे लगता है इस तरह के संस्थानों का मिलने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुद्दा वही है। चुनावों के समय हिमाचल प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज अनाउंस कर दिए गए। आज हालात ऐसे, एक भी मेडिकल कॉलेज के बाद अपना भवन नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज के बाद पूरा स्टाफ नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए ये आपकी भी मैंने
रणबीर जी, फिर आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बातें कर रहे हैं, जैसे लीडरशिप की बात बताई, कार्य जो किए हैं वो बताया, डबल इंजन बताया प्रवीण मेहता जी ने। कांग्रेस का कहना है कि नहीं जी, ऐसे मुद्दे हैं बहुत सारे जो बिल्कुल वहां पर फेलियर रही है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं रणबीर, आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं रिपोर्टिंग के दौरान, बड़े कुछ मुद्दे लोगों के जुबान पर क्या हैं? कौन सी ऐसी बात है जो ज्यादा चर्चा में है? कार्य ना किया गया कार्य, वादे ना पूरे किए गए वादे, क्या चीज है? जी हाँ, देखिए ये आपको बता दें कि जो मुखर होकर बात कर जुबान पर सबसे पहला मुद्दा जो है महंगाई का आता है। कारोबारी से बात करें, वो भी अलग से बात करता है, वो भी मुद्दे जो है दबी जुबान से उठाता है। जहां तक वोट की बात है, वो कुछ जो मुखर होके कहता है वो ये कहता है कि हम जो है चुनावों में ही जवाब देंगे कि किसने क्या किया है। और रही बात किसानों और बागवानों की, वो मुखर हैं, वो खुल के देख रहे हैं कि अभी क्या हालत जो है, चाहे वो सब्जी उगाता है चाहे वो फल उगाता है, उसकी स्थिति क्या है। और बड़ा वोट बैंक हिमाचल में कर्मचारियों का है, और कर्मचारी और पेंशनर को मिलवा दें या फिर जो आउटसोर्स पर रखे हुए हैं कर्मचारी उनको मिलवा दें, तो मोटा मोटा आंकड़ा जो है वो 20 से 25 लाख को पार कर जाता है। तो रिजेंटमेंट उनमें जो है सबसे बड़ा जो है, कुछ ओपीएस के लिए मांग कर रहे हैं, कुछ ओपीएस जी, इस पर चर्चा जरूर करेंगे, चूंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट इस वक्त जो वो देख रहा हूं, कमेंट आ रहा है, जो लोग लाइव ये प्रोग्राम को देख रहे हैं उनमें से कई लोगों ने ओपीएस को भी मुद्दा बताया है। जी रणबीर, आप अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, और इसमें यह भी देखना पड़ेगा हमें, और इसको आसानी से समझा जा सकता है कि भाजपा की स्ट्रेटेजी क्या है और कांग्रेस किस तरह से चल रही है। लीडरशिप की बात करें, कांग्रेस जो है टेस्टेड जो उनकी कर रही है, भाजपा के भीतर से ये खबरें आ रही हैं कि शायद किसी के टिकट बदले जा सकते हैं या किसी का जो है चुनावी हल्का बदला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई और बिलासपुर में जिस तरह से उन्होंने फोकस महिलाओं पर किया, फ्लोटिंग वोटर जिन्हें कहा जाता है, न्यूट्रल वोटर, महिलाओं पर ध्यान है और युवाओं पर ध्यान है। तो युवाओं की रैली जो है भाजपा युवा मोर्चा की मंडी में रखी गई थी, और यहां पर जो रिजेंटमेंट है, जो मुद्दे हैं, वो सभी दलों को पता है कि उसको लेकर रिजेंटमेंट लोगों में है। मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि महंगाई कभी मुद्दा नहीं रहता, महंगाई मुद्दा रहता। कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्टियां जो शासन में हैं कुछ और दूसरे कारण पर वो फिर से शासन में आती हैं चुनकर। अभी हालिया चुनाव नतीजों में भी हमने देखा है, जो कई राज्यों में चुनाव हुए थे इससे पहले। मैं वापस आता हूं प्रवीण शर्मा जी आपके पास। क्या आपको लगता है कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ये एक मुद्दा है और इतना बड़ा मुद्दा है कि चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सके? विशाल जी, दो चीजें। पहले तो इससे पहले मैं एक बात का जरूर आंसर देना चाहूंगा। जरूर। हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं और आम आदमी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये जो महंगाई की साजिश, हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमत, आज डीजल की कीमत देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज डीजल मिल रहा है 83 रुपए में, दिल्ली में डीजल मिल रहा है 90 रुपए, और आज के ही दिन कांग्रेस के राज वाले राजस्थान में डीजल मिल रहा है 60 रुपए। महंगाई को कौन बढ़ा रहा है? हम संवेदनशील है, हमें भी पता है कि महंगाई। बस इसका पहले जवाब ले लेते हैं। आयन मेहता साहब जवाब दे दीजिए इसका जल्दी से, क्या जवाब है इसका? ये चीज केंद्र सरकार को तय करनी है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो 15 से 17 रुपए यूपीए की सरकार के वक्त थी, आज 30 रुपए के है। इसका जवाब जो है केंद्र सरकार को देना। अगर ठीक है, जवाब भी मिल गया प्रवीण शर्मा जी। अगला जो मेरा सवाल तो उसका जवाब चाहूंगा, ओपीएस क्या एक मुद्दा बड़ा है और क्या ये इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करे? आप देखिए, मंडी का लोकसभा का चुनाव हमने जीता था, उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में मेहता साहब थोड़ा सा रुक जाए। प्रवीण जी हाँ, ओपीएस हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,80,000 के करीब एम्प्लॉइज है, जिसमें 1,25,000 के करीब ओपीएस की मांग करते हैं। और ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति ओपीएस के कर्मचारियों के साथ। इसका निर्णय जो है वो केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार या ओपीएस की मांग करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति है। आयन मेहता साहब, क्या ओपीएस एक मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल। हमने सबसे पहला जो फैसला, जो 10 गारंटी में से सबसे पहला जो डिसीजन होगा, फर्स्ट कैबिनेट में हमारे
नेताओं ने कहा है, हिमाचल प्रदेश के हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा ने कहा है, सभी नेताओं ने कहा है, जो सबसे पहला फैसला होगा वो ओपीएस पर होगा। आम आदमी पार्टी क्या कहती है ओपीएस पर? 2003 में बंद कर दी गई थी। मानना है कि ओपीएस पूरे देश में लागू कांग्रेस पार्टी सरकार में आके कर्मचारियों को दिया जाएगा। और दूसरी बात कि ये कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। केंद्र ने जब लागू की वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और जब प्रदेश में लागू थी वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी। और आज ये दोनों दल जो है कर्मचारियों के भविष्य की हत्या करने के लिए बराबर जिम्मेवार हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत गौर करने लायक है, जो प्रवीण जी ने कहा कि कितने हमारे इलेक्टोरल हैं, कितने और कितने उनमें से, यानी जो आबादी है, जो कर्मचारी हैं उसमें, और कितने उनमें से इसको लेकर मांग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके साथ सहानुभूति है, जवाब बहुत तक मिल चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सब के बीच जिस तरह से कैंपेन हो रहा है, और खुद जैसा मैंने आपको बताया, रणवीर भी इस बारे में मजीद बताएंगे, हमें ज्यादा जानकारी देंगे कि 14 अक्टूबर को ऐसा प्रस्तावित है कि अब फिर से एक बार दौरा हो सकता है प्रधानमंत्री का, और जो गृह मंत्री है देश के वो भी आ सकते हैं। तो क्या ये सारी चीजें मैटर कर रही हैं? क्या प्रचार तंत्र जो है, या जो जनता से जुड़ने की कोशिश है, उसमें कुछ पार्टियां आगे पीछे रह जा रही हैं? मेहता साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसी क्या जरूरत होगी विशाल जी, जो हर वक्त 9वां दौरा प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश का कर चुके हैं। गृह मंत्री का आप बोले कि दौरा उनका भी आने वाला हिमाचल प्रदेश में है। भाई, आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव के वक्त क्यों आ रहे हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अपना दूसरा घर मानता हूं, क्योंकि मैंने प्रचार यहाँ पर किया, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर रहा हूं। कभी सेपू बड़ी की बात करते हैं, कॉफी हाउस की बात करते हैं, सिड्डू घी की बात करते हैं। भाई, हिमाचल प्रदेश को कुछ दीजिए। आपकी बातों से जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों का मन नहीं भरने वाला है, पेट नहीं भरने वाला है। आप कोई ऐसा पैकेज दीजिए, कोई ऐसा आप कोई इंस्टीट्यूशन दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया? 4-5 साल में 5 साल में हिमाचल प्रदेश में अगर कुछ दिया होता तो ये उपचुनाव के नतीजे जो है यूपीए की सरकार में जो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, वो हिमाचल प्रदेश में टोटल 2 बार आए, एक बार चुनावों के टाइम, एक बार उससे पहले। हिमाचल प्रदेश को एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा मनमोहन सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 10 वर्षों में नहीं दिया। उल्टा जो हिमाचल प्रदेश को दिया था वो भी इन लोगों ने छीन लिया। अब जब भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल प्रदेश आते हैं और आकर ये कहते हैं कि मैंने हिमाचल प्रदेश का नमक खाया है और हिमाचल प्रदेश के नमक को मैं चुकाऊंगा, तो इन लोगों का पैसा है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता और चाहे वो इस देश। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी आज बातचीत हुई है। बहुत सारे मुद्दे तो खैर 20-22 मिनट में मुमकिन नहीं है कि सारी चीजों पर बात की जा सके, लेकिन हाँ, एक तस्वीर लगभग सामने जरूर आई है कि इस तरफ इन दिनों हिमाचल में चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां क्या सोचती हैं, उनका रोड मैप क्या है। वो अगर ये सोचती है कि वो जीतेंगी तो क्यों। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास डिबेट शो में अपना समय देने के लिए, और दर्शकों से भी आग्रह है कि वो इस कार्यक्रम में इस तरह से बने रहें। और फिलहाल मुझे दें इजाजत।